प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूं। जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि चाहे आपको मैथ्स का यम भी ना आता हो, लेकिन इस चैनल में यदि आप अपना अमूल्य समय देते हैं तो आपको पूरा का पूरा मैथमेटिक्स आने लगेगा। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने बेसिक मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक मैथ्स में फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। उसमें मैंने बीजी व्यंजक के जोड़ के नियमों एवं देसी भाषा में एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश की थी। आइए हम आज बीजी व्यंजक के जोड़ के नियम एवं कुछ एग्जाम्पल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो नियम है अपना, पहला नियम है समान राशि वाले अपने साथ जुड़ते हैं, समान चिन्ह वाले अपने साथ जुड़ते हैं, समान घात वाले अपने साथ जुड़ते हैं, विपरीत चिन्ह वाले घटते हैं या कटते हैं, जोड़ने पर बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। यदि आप लोग ये पांचों नियम अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो ये आप लोगों को टॉनिक का कार्य करेगा। आइए यहाँ पर फर्स्ट नियम को देखते हैं, समान राशि वाले अपने साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पर राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अचर राशि और दूसरी चर राशि। तो अचर राशि का मतलब ये होता है कि जिसका मान कभी ना बदले, अर्थात इसके अंतर्गत आते हैं गिनती वाले सभी अक्षर, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। ये ऐसे मान होते हैं कि इनके मान कभी नहीं बदलते। जैसे मान लीजिए कक्षा 1 में यदि आपने 1 को 1 पढ़ा तो क्या आप कक्षा 10 में पहुंच गए होंगे? तो 1 को 2 पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। यदि मान लीजिए आपने कल 2 पढ़ा, 2 को जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा है तो इसको आपने कल 2 पढ़ा तो क्या आप आज इसको 2 को 1 पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। अर्थात अचर राशियाँ जो हैं तो कभी नहीं बदलती हैं। और दूसरा है चर राशि। चर का मतलब होता है जिसका मान चलायमान हो, अर्थात जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है। इसके अंतर्गत ABCD के सभी अक्षर आते हैं, जैसे X Y Z। तो इसके मान क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी प्रश्न में X का मान 1 रखा तो ये जरूरी नहीं है कि दूसरे प्रश्न में भी आप X का मान 1 ही रखेंगे, मान उसका बदल भी सकता है। तो उसी प्रकार से अब आप समझ गए होंगे कि चर का मतलब होता है जिसका मान चलायमान हो, अर्थात ABCD के सभी अक्षर, तथा अचर का मतलब होता है जिसका मान ना बदले, अर्थात गिनती वाले अंक। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है 2x - 3y + 5 + 3x + 7y - 3। तो इसको हम एक बार ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 2x - 3y + 5 + 3x + 7y - 3। इसको लिखने के बाद हमको फर्स्ट और सेकंड नियम में ध्यान देना है। पहला नियम अपना क्या है? समान राशि। समान राशि का मतलब हमने बताया, जैसे x वाला है तो x वाले के साथ जुड़ेगा, और यदि अंक वाला है जिसमें केवल गिनती लिखी हुआ है, गिनती वाले के साथ जुड़ेगा। अब जोड़ने के लिए 2 चीज़ें आवश्यक हैं, एक तो चिन्ह समान होनी चाहिए और राशि समान होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको x वाला मिला, तो इस रास्ते में देखते हैं कि x वाला और कहाँ पर है। तो ये मिला हमको x वाला। इसके बाद देखना है समान राशि तो हमारी मिल चुकी है, x समान है, लेकिन चिन्ह भी देखना होगा। चिन्ह, समान चिन्ह वाले अपने साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर शुरू में ध्यान देना प्लस का चिन्ह होता है और वह लगाया नहीं जाता है। अभी समझने के लिए हम प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। तो अब देखिए ये x वाला मिला और ये x वाला, फिर क्या देखेंगे? चिन्ह। ये दोनों के सामने चिन्ह एक जैसा होगा तो उनको जोड़ लेना है। तो यहाँ भी हमें प्लस दिख रहा है और यहाँ भी प्लस दिख रहा है, इसलिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। कौन 5 हुआ? x 5 हुआ। इसके बाद अब आ जाते हैं y वाले में। तो हमको 3y यहाँ मिला
और 7y यहाँ पर मिला। इसके बाद फिर चिन्ह देखना है, यदि चिन्ह सेम होगा तो जोड़ लेंगे और यदि चिन्ह अलग अलग हुआ तो घटा देंगे। क्यों? क्योंकि जोड़ने के लिए समान राशि और समान चिन्ह होना आवश्यक है, जबकि विपरीत चिन्ह वाले क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7y जो है तो प्लस में है और 3y माइनस में है। दिख रहा है कि दोनों में अलग अलग चिन्ह है, अर्थात घट जाएंगे। तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को घटा देना है। तो 7 में हम 3 घटाएंगे तो बचेगा 4y। अब दिक्कत आती है कि चिन्ह कौन सा लगाया जाए। कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर लिखा है जोड़ने पर बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। तो देख लेते हैं कि इन दोनों में y वालों में बड़ा कौन है। तो 7 और 3 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है। तो जिसके सामने बड़ा अंक हो उसी का चिन्ह लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर 7 और 3 में 7 बड़ा है, तो 7 के सामने जो चिन्ह है उसी को लगा देंगे, अर्थात यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं जिसमें केवल अंक हो। तो देखते हैं हमको यहाँ पर 5 मिला और यहाँ पर 3 मिला। इसके बाद चिन्ह देखेंगे, यदि चिन्ह सेम हुआ तो जोड़ लेंगे और यदि चिन्ह अलग अलग होगा तो घटा देना है। तो यहाँ पर 5 के सामने प्लस का चिन्ह दिख रहा है और 3 के सामने माइनस का चिन्ह दिख रहा है। तो अलग अलग चिन्ह है, इसलिए हम घटा देंगे। तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को घटा देना है। तो 5 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 2। अब यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगाएंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि जोड़ने पर बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है, इसलिए 3 और 5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा, इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा। ये रहा अपना आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है अपना 3x माइनस 5y प्लस 4 प्लस 2x प्लस 5y माइनस 7। अब आप सभी लोग समझ गए होंगे कि कोष्टक खोल करके ज्यों का त्यों लिख देना है। तो लिखेंगे 3x माइनस 5y प्लस 4 प्लस 2x प्लस 5y माइनस 7। लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, समान चिन्ह और समान राशि को ढूंढेंगे। तो देखते हैं, हमको सबसे शुरू में x वाला मिला, यहाँ 3x मिले और यहाँ पर 2x। इसके बाद चिन्ह देखना है, यदि चिन्ह सेम होगा तो जोड़ लेना है। तो हमने देखा कि शुरू में हमेशा प्लस का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर 3 के सामने प्लस है और 2 के सामने भी प्लस है, अर्थात दोनों में समान चिन्ह है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 3 और 2 5 हुए, 5x। इसके बाद आते हैं y वालों में। तो देखते हैं यहाँ पर हमको 5y मिला और यहाँ भी 5y मिला। इसके बाद देखेंगे चिन्ह, यदि चिन्ह सेम हुआ तो जोड़ लेना है। तो देखते हैं यहाँ पर चिन्ह विपरीत है दोनों में, इसमें माइनस है और इसमें प्लस। तो यहाँ पर चौथा नियम क्या, विपरीत चिन्ह वाले घटते हैं या कटते हैं। तो ये जब दोनों बराबर होंगे तो क्या हो जाए, कट जाएंगे, अर्थात इनको काट देना है। इसके बाद आ जाते हैं अंक वालों में, जिसमें केवल अंक हो। तो यहाँ पर 4 मिला और यहाँ पर 7 मिला। इसके बाद 4 और 7 दोनों में देखेंगे चिन्ह कैसा है, यदि चिन्ह सेम हुआ तो जोड़ लेना है। तो यहाँ पर 7 के सामने माइनस है और 4 के सामने प्लस है, दोनों में विपरीत चिन्ह है, इसलिए दोनों आपस में घट जाएंगे। तो 7 में 4 घटाएंगे, बड़ी वाली संख्या में छोटी संख्या को घटाना है। तो 7 में 4 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 3। अब दिक्कत आती है कि चिन्ह कौन सा लगा दिया जाए, प्लस का कि माइनस का। तो मैंने पहले भी बताया कि जोड़ने पर बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पर 7 और 4 में कौन बड़ा है, 7 और 4 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, इसलिए 7 के सामने वाला यहाँ चिन्ह लगेगा और ये रहा अपना आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमने अगला एग्जाम्पल ले लिया है। तो अगला एग्जाम्पल है 3x
प्लस 4y माइनस 7 प्लस 8x प्लस 3y माइनस 2। तो इसको एक बार ज्यों कहते हो कोष्टक खोल करके लिख देना है। तो लिखेंगे 3x प्लस 4y माइनस 7 प्लस 8x प्लस 3y माइनस 2। इसको लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, समान राशि ढूंढेंगे, अर्थात x वाले को ढूंढेंगे, फिर y वाले को ढूंढेंगे, फिर केवल अंक वालों को ढूंढेंगे। तो आइए x वालों को ढूंढते हैं। तो यहाँ हमको 3x मिला और यहाँ पर 8x मिला। इसके बाद यदि चिन्ह सेम रहेगी तो उनको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर शुरू में हमेशा प्लस का चिन्ह होता है और वह लगाया नहीं जाता, हमने पहले भी बताया। तो यहाँ पर यदि कोई भी चिन्ह ना लगा रहे शुरू में समझ लेना चाहिए कि प्लस का चिन्ह है, और यदि लगा है तो यह चाहे माइनस का लगा हो चाहे प्लस का, जो फिर चिन्ह लगा रहेगा उसी को मानना है। तो अभी यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। तो 8 और 3 जुड़ेंगे तो 8 3 11x। इसके बाद y वालों को ढूंढेंगे तो यहाँ पर 4y और ये 3y। तो 4 और 3 दोनों में सेम चिन्ह है, तो 4 3 7 दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 7y। इसके बाद आ जाते हैं केवल जिसमें अंक हो। तो यहाँ पर हमें 7 मिला और यहाँ माइनस 2। अब देखते हैं यहाँ पर चिन्ह देखेंगे तो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस। आप लोग सोच रहे होंगे कि माइनस है इसलिए ये घट जाएंगे, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि अपना नियम क्या है कि समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं। तो दोनों में समान चिन्ह है इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 7 और 2 9 हुए। अब चिन्ह आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर कौन सा लगाना है। जी हाँ, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है, क्योंकि 7 और 2 में 7 बड़ा है तो उसी का यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे और इस तरह से अपना आंसर प्राप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस एग्जाम्पल को भी अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। फिर मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।